बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 6 आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के अंदर हम आपको 7.1 पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 98 पर आप जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा। इसके 5 क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। 5 में से मैं आपको 1 और 3 पढ़ाऊंगा, 2 4 5 आपका होमवर्क है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये होता है जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपने जमा कराया हुआ है उसके अमाउंट फिक्स हो जाता है, उसी पर हर साल आपको परसेंटेज लगाकर प्रॉफिट दे रहे होते हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर होता है क्या है कि हर साल जो आपको इंटरेस्ट पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर वो अगले साल के लिए फिर वो टोटल वैल्यू में इजाफा हो जाता है। इस तरह वैल्यू क्या होती है इसकी बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा समझा दूं मैं, आपने 100 रुपये का जमा कराया बैंक ने आपको 10% दिया, फर्ज कर लेते हैं आपको 10 रुपीज, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपको बैंक देगी 100 प्लस 10 110, ये आपका पहले साल का प्रॉफिट होगा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, ओके। इसी तरह जब सेकेंड ईयर आएगा तो बैंक आपके इसी प्रिंसिपल पर आपको फिर 10% देगी। मतलब क्या है कि आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस पर नहीं देगी, इस पर देगी आपको प्रिंसिपल में देगी, फिर 10% देगी बैंक आपको, इस पर लगाएंगे, ये आपका 10 रुपीज है तो इसको भी आपको क्या बैंक अदा करेगी 110 आपको लगेगी। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। ये आपको इन्फॉर्मेशन बाद में बता दिए। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के चेंज हो जाते हैं। अब आपको जो आपका काम है वो समझाने जा रहा हूं। क्लासेस के स्टूडेंट है, छोटे स्टूडेंट से आपको सिर्फ सॉल्व कर बताया तो कैसे हम इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है ₹200 फॉर 3 इयर्स एट 6%, यानी प्रिंसिपल 200 है, 3 साल के लिए आपने डिपॉजिट करा है, बैंक उस पर आपको दे रही है 6%। मालूम क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट। आपने ऐसे इसका डाटा बनाना है पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास प्रिंसिपल वो जो डिपॉजिट आप करते हैं कहीं पे किसी को देते हैं वो क्या है 200, ओके। उसके बाद एन क्या है टाइम्स नंबर ऑफ ईयर, कितने इयर्स के लिए 3 इयर्स के लिए, कितने परसेंट पर, आर कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने 6%। हम आर को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पिछले 6.2 के अंदर आपको 1 के अंदर ही सिखाया जा चुका है कि 6% क्या होता है 6 आउट ऑफ 100 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.06 आएगा। ये आपने 6.2 के अंदर सीख लिया है कि किस परसेंटेज को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 का परसेंटेज आउट ऑफ 100 6.8 से डिवाइड किया 0.06 आ गया। मालूम क्या करना है, कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम जाहिर करते हैं आप एस आई कर दीजिए, एस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको मालूम करना है, ओके स्टूडेंट्स। फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं पी एन आर। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, मतलब ये भी इंटरेस्ट मालूम करने का फॉर्मूला होता है, इसको पिन फॉर्मूला कहते हैं। सिंपल पी एन आर, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखिए ये हमारे पास कितना है 200 लिखेंगे आपके ऊपर, ये जो डॉट है मल्टीप्लाई के अलामत होते हैं। एन आपके पास कितना है 3 है, जबकि आपके पास आर कितना है 0.06। इन तीनों नंबर को आपस में आप क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमारे पास 200 है, 200 मल्टीप्लाई 3, 200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.06, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 36। गोया कि 200 पर जो अमाउंट मिलेगा आपको वो मिलेगा 36, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल मालूम किया 200 आपने डिपॉजिट करवाया 3 साल के लिए 6% पर, बैंक ने आपको 200 पे कितना प्लस किया 36 आपको क्या इंटरेस्ट मिलेंगे। ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, ओके स्टूडेंट। बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं, वहां क्या चेंजेस आते हैं वो आप देख लें, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। सारी चीजें यही रहेंगी, सिर्फ आपका चेंज होगा, डेटा चेंज होगा, फॉर्मूला भी यही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्या कह रहे हैं कितने आपके पास है 6.1, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाएंगे 450 है आपके पास, कितने साल के लिए वो चेक करेंगे और कितने परसेंट शेयर करेंगे, ये क्वेश्चन बताइए।
3 के अंदर आगे लिखा हुआ है 2000 रुपीज आपने डिपॉजिट करवाया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ये 2000 डिपॉजिट कराया कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, और 6.5% 6.1/2% पर आपने जमा कराया। वही सवाल है 6% बल्कि 3.5% का। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, 6 इयर्स के लिए है हमारे पास। अब बनाने जा रहे हैं इसको। डेटा आपका प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपए से, ठीक है, कितने साल के लिए, 6 इयर्स के लिए। परसेंटेज क्या है 3/1/2%। ये भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये 3/1/2 होता है इज इक्वल टू 3.5%। ओके स्टूडेंट्स, 3.5 को आप डिवाइड करते हैं 100 से। 3.5 को किससे डिवाइड कर दें, 100 से कर दें, डिवाइड बाय 100, आपके पास आएगा 0.035। 0.035 आपने अपने कॉमन में ऐसे सॉल्व करना। देखिए मैंने क्या किया, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसके 3.5 आउट ऑफ 100 की परसेंटेज की वजह से लगाया, 3.5 को 100 से डिवाइड किया, 0.035 आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने क्या सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है। सिंपल इंटरेस्ट है कि हमारे पास क्या है 2000 लिखेंगे आप यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, एन आपके पास कितने हैं 6 इयर्स के लिए आपने लिया, और कितना आर आपने निकाल लिया, यहाँ पर सब 0.035। इन तीनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.035 इज इक्वल टू 420। क्या मिल जाएंगे 420 पे आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। देखिए बहुत आसान से मेथड से मैंने पढ़ाया, सिर्फ आपने आर को यहाँ सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला ये रहेगा, बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला काफी आसान होता है। लेकिन 2000 रुपीज दिया आपने, डिपॉजिट करवाया कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, कितने परसेंट पर, 3/1/2 यानी 3.5% पर। डेटा बनाएंगे हम यहाँ पर इसी तरह। प्रिंसिपल आपके पास 200 गिवन है, 2000 है, टाइम 6 इयर्स है, लिख लें इसको 6 इयर्स इस तरह। ठीक है, उसके बाद क्या डेटा तैयार हो गया, आपने फॉर्मूला है, आप पुट करना, आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ये आपको होमवर्क है 2, 4 और 5, 1 और 3 मैंने बना के